बिहार के दो शिक्षकों की लड़ाई, एक तरफ हैं ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर और दूसरे तरफ वह शिक्षक हैं जिनके बारे में बोलिएगा तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा, जिनको हम लोग इसीलिए निकनेम के तौर पे उनको बोले तो मेहमान सर कहें, क्योंकि यूपी से आए हैं, बिहार के लिए मेहमान हैं, इसलिए उनको हम लोग मेहमान सर या फिर कहें तो नटवर लाल सर के तौर पर उनको इंडिकेट करते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर दो शिक्षकों की लड़ाई कैसे होती है। देखिए, यहाँ पर सीधा तौर पे मामला रहता है कि हर बार जब बिहार पुलिस का रिजल्ट आए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है तो लोग यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा वर्चस्व ज़्यादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट लाते हैं। मामला की शुरुआत यहीं से होती है। एक तरफ बिहार पुलिस का जब रिजल्ट आता है तो एक कहते हैं कि हमने 12,000 बच्चों का रिजल्ट दे दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने 10,000 छात्रों का रिजल्ट दे दिया। तो बस यहीं से मामला की शुरुआत होती है। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, चूँकि सोशल मीडिया पर यह भी बात चल रही है और लोग भी कह रहे हैं, जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चला है कि ऑफलाइन क्लासेस में ज्ञान बिंदु के पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होने का दावा किया गया था। तो दूसरी तरफ ऑनलाइन में जो मेहमान सर हैं या कहें तो जो स्ट्राइक मारने वाले सर जी हैं, जिनके बारे में बोलिएगा तो 4 को स्ट्राइक डाल करके आपका चैनल को डिलीट करा देंगे, उनका क्या रहता है कि उनके पास ऑनलाइन स्टूडेंट का भीड़ ज़्यादा है। इसी को लेकर के विवाद बढ़ता है। तो यहाँ पर एक तरफ पहले कहा जा रहा है कि ज्ञान बिंदु का जो पोस्टर रहता है उसके ऊपर मेहमान सर अपना, यानी कहें तो स्ट्राइक बाज जो सर हैं, उनका पोस्टर लगा दिया जाता है, जिसके बाद झगड़ा यहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद उनके गार्ड के साथ, यानी कहें तो मेहमान सर के गार्ड के साथ मारपीट होती है। उनका पोस्टर वगैरह, उनका बैनर वगैरह तोड़ दिया जाता है। जो उनका गेट के पास जो बैनर लगा हुआ रहता है उसको तोड़ करके गिरा दिया जाता है, जिससे विवाद और बढ़ जाता है। हालांकि जो मेहमान सर है वो दावा करते हैं कि 7 राउंड 12 राउंड फायरिंग हुआ है, हम अपने आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं, हम डर गए थे, है ना। लेकिन उसके बाद अगले दिन बयान आता है कि ईंटा पत्थर फेंका गया था, जो गोली चलने की बात होती है उस पर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन बिहार पुलिस इस पर जवाब देती है कि कोई फायरिंग का मामला नहीं है, तोड़ फोड़ का मामला है, ईंटा पत्थर फेंका गया था, बैनर तोड़ा गया था और जो उनके गार्ड थे उनके साथ मारपीट की गई थी। यहाँ से मामला की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हो जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे रोशन आनंद के टीम मेंबर जो होते हैं वो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल करना शुरू करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो मेहमान सर हैं, यानी कहें तो जो स्ट्राइकबाज सर हैं, वह अपने उनके गार्ड के द्वारा फायरिंग की जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। हालांकि रोशन आनंद सर के गिरफ्तारी के बाद अब जो मेहमान सर के जो 2 गार्ड थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उनको भी गिरफ्तार करके ले जाया गया है। हालांकि अब बात यह भी आ रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो मेहमान सर है या कहें तो स्ट्राइकबाज सर है या कहें तो जो यूपी के सर है, बिहार में आकर के उनको बिहारियों को जिनको इतना प्यार मिला, वह भी अब गिरफ्तार होने वाले हैं। हालांकि मामला बस यहाँ पर शांत नहीं होता। सवाल एक खड़ा होता है कि जब 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट दिखाने की होड़ क्यों लगती है? अगर आपको पैसे से मतलब नहीं है, आप कम फीस में पढ़ाते हैं, तो फिर आपको भीड़ दिखाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? अगर आपके यहाँ से 12 रिजल्ट आ भी जाता है तो इसको टीआरपी के तौर पर लेने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? आप कम में पढ़ाते हैं, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, गौरव की बात होनी चाहिए कि आपके स्कूल, आपके इंस्टीट्यूट से, आपके कोचिंग संस्थान से इतने बच्चों का फ्यूचर बनता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाता है कि शिक्षा को लोग बिजनेस के तौर पे देखते हैं और इसको ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास जितने स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा उतने स्टूडेंट हमारे पास आएंगे। लेकिन एक सवाल यह भी होता है कि ये लोग दावा करते हैं, यानी जो मेहमान सर हैं या जो भी सर हैं, वो लोग दावा करते हैं कि हम सबसे सस्ता पढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ वही सस्ता पढ़ाते हैं? उनसे भी सस्ता टीचर अभी पटना में बहुत जगहों पर हैं जो शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया पर कहीं नामो निशान नहीं रहता है, लेकिन वो लोग पढ़ाते हैं। ये लोग कंपटीशन करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से और उससे कम करते हैं। हालांकि जो आम तौर पर ग्राउंड लेवल के जो लोकल शिक्षक हैं वह उनसे भी कम फीस में पढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग टीआरपी नहीं बटोरते हैं, उसको बिजनेस के तौर पर नहीं देखते हैं। वो लोग बस चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बने। हालांकि अब शिक्षा जो है एक तरीके से बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाले हैं मेहमान सर कहें या फिर स्ट्राइकबाज सर कहें। और दूसरी तरफ जो लड़ाई है ज्ञान बिंदु के सर हैं रोशन आनंद सर, उनके साथ भी ये लड़ाई बहुत लगातार जारी चल रहा है। आगे क्या कुछ होता है, अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।